Hi learners, this is Ajit Singh. Welcome to Trident Maths. जहां हम सीखेंगे मैथ्स को सबसे आसान तरीकों से. तो लेट्स बिगिन. Hello everyone, I am your teacher for these questions. Let me explain this question to you now. The question say that draw the graph of y is equal to 3 cos 2x. Okay. तो गिवन क्या है हमारे पास, एक फंक्शन गिवन है y इक्वल 3 cos 2x और इसको मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना है. ओके. तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ग्राफ है, तो इसके लिए हमें पीरियोडिक जानना जरूरी है इस ग्राफ का. तो हमें ये बात पता है कि जो कॉस का इंटरवल रहता है वो -1 से रेंज रहती है, वो -1 से 1 तक होता है, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाइड है. इसका मतलब रेंज इसकी बढ़ के हो जाएगी -3 से 3 तक. ओके. तो पीरियोडिक कितना हो जाएगा इसका, 3 cos 2x is periodic with period 2π/2. तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा हमारे पास p. अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सो वी ड्रॉ द ग्राफ of y equal 3 cos 2x in the interval क्या हो जाएगा ग्राफ का हमारे पास, इंटरवल 0 to π. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ता है, x और y में एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, तो अभी टेबल देखते हैं. तो v thus prepare द टेबल. तो अभी हम टेबल बनाते हैं. ओके. हाँ, तो टेबल के फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे x और सेकंड में जो y की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे 3 cos 2x. अब हम x की वैल्यू रखेंगे और y में मिलता जाएगा. तो सबसे फर्स्ट वैल्यू रखते हैं हम, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो 0 रखने पे ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 एक्चुअल में 1 होता है, तो 3 इंटू 1 ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3. इसके बाद मैं x की वैल्यू रखता हूँ π/4. तो π/4 रखने पे ये हो जाएगा π/2, और π/2 एक्चुअल में cos π/2 0 होता है, तो 3 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा. इसके बाद वैल्यू रखते हैं π/2. तो π/2 रखने पे cos π हो जाएगा, और cos π -1 हो जाता है, तो 3 इंटू -1 ये हो जाएगा -3. इसके बाद हम वैल्यू रखते हैं 3π/4. 3π/4 रखने पे ये हो जाएगा हमारे पास cos 3π/2, और cos 3π/2 फिर से 0 होता है, तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, और फिर पाई पे ये 2π हो जाता है, और cos 2π एक्चुअल में 1 होता है, तो 3 इंटू 1 अगेन 3 हो जाएगा. ओके. तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारे पास पॉइंट्स मिल गए. तो हम कौन कौन से पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो नाउ you plot the point सबसे पहला पॉइंट होगा 0,3, सेकेंड π/4, 0, थर्ड π/2, -3, and 3π/4, 0. लास्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास π/3. तो ये पॉइंट्स हमें प्लॉट करने हैं. तो अभी हम xy प्लेन पे देखते हैं.
और इन्हें हम फिर ग्राफ प्लॉट बनाएंगे इन पॉइंट्स की हेल्प से। ओके, तो इस तरीके से मुझे एक्स वाई प्लेन सामने दिख रहा है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ 3 से चालू होगा, क्योंकि जीरो पे वैल्यू जो है वो एक्चुअल में 3 है, तो यहाँ 3 से स्टार्ट होगा यूँ और यूँ आएगा और वापस से यूँ 3 से होता हुआ और वापस से यूँ पहुँच जाएगा। ओके, तो अब जरा मैं पॉइंट शो कर देता हूँ। तो ये हमारा वाई एक्सिस है पॉजिटिव और ये निगेटिव, इधर ये एक्स। ओके, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 और ये -3। इस तरह की बात करें और ये वैल्यू जहाँ पे 0 आया ये हो जाएगा π/4 और ये वैल्यू जो यहाँ आएगा ये हो जाएगा π/2 और यहाँ पे ये आ जाएगा 3π/4 और ये वापस से यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट पाई। ओके, इस तरीके से ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन कैन बी drawn as above. So I hope you understood the explanation. Thank you.